नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज चल रही है अपने 3.2। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं अपन इसका पांचवा, यानी कि जो एक्सरसाइज 3.2 है वो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। तो इसमें हमने 3 पार्ट किए हैं, यानी कि पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन 1 एंड 2 ओनली, मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन लिए हैं। फिर दूसरे पार्ट के अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों क्वेश्चन दूसरे पार्ट के अंदर। अब जो चल रहा है वो चल रहा है तीसरा पार्ट। इसके अंदर चैप्टर 3.2 पूरा फिनिश हो जाएगा और अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी जो तीसरा पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले जो 2 पार्ट बने हुए हैं वो मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं क्रम वाइज से, यानी कि जो पहली एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज है, ये भी तीसरी चल रही है। तो जो जो हमने क्रम के हिसाब से, जो पहला चैप्टर है तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा अपने हिसाब से शो हो रहा है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि सीधा आप जाके यहाँ से, यानी कि 3.1 3.2 के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप यहीं से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पार्ट है तीसरा। तो चलिए हम करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार, मार के दूसरा ले लेते हैं। एक आयताकार बाग, यानी कि एक आयत, आयत के आकार का, यानी कि एक आयत के आकार का क्या है, एक बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई, यानी कि उसकी कुछ लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। अपने को वैसे पता है कि लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, लेकिन लंबाई जो है वो कितनी ज्यादा है, चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। फिर ये कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर का माप, यानी कि किसी भी बगीचे हो या फिर कोई आयत हो, आयत जैसी कोई भी अगर ऐसी चीज है जिसके चारों तरफ का अपन माप निकालेंगे, उसे अपन बोलेंगे परिमाप, और उसका अपन आधा करेंगे तो अपन उसे बोलेंगे कितना। आंसर आ गया 36 मीटर। ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, विमाई का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। ये कौन सा डायग्राम है, आयत 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 का डायग्राम है। तो आयत में क्या चीज होती है, एक तो होती है लंबाई और दूसरी होती है अपने पास में चौड़ाई। तो अपने को क्या निकालना है, एक तो उसकी लंबाई निकालनी है, एक उसकी क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ अपन बना लेते हैं सबसे पहले आयत, जो क्वेश्चन वाला कह रहा है। ये आपके आयताकार एक बाग है, ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई को अपन मान लेते हैं x और इसकी चौड़ाई को अपन मान लेते हैं y, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, माना कि, यहाँ लिखते हैं, माना कि, माना कि आयताकार, आयताकार बाग की, आयताकार बाग की लंबाई कितनी मान लो आप, x मान लो। फिर यहाँ अच्छा एक चीज है, यहाँ पे आपने लंबाई को x माना है, आप चाहे तो चौड़ाई को भी x मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे x और y का मान अलग अलग आ जाएगा। तो आप भले ही लंबाई को x मानो, भले ही लंबाई को आप y मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने इस लंबाई को x माना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सवाल सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई कितनी मान लेते हैं, x मीटर। फिर मान लेते हैं चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं अपन, चौड़ाई दोस्तों हम मानेंगे y, साथ में लिखेंगे मीटर, इस तरह से, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है वो समझो। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जो इसकी लंबाई है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है अपने पास में, y मीटर है। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी, x मीटर। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब इसको लिखते कैसे पहले समझो। जैसे मान लो इस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो मान लेते 14 और चौड़ाई मान लेते 10। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ तो मैंने लिखा है लंबाई, और इस लंबाई को मुझे चौड़ाई के बराबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सामने कितना लिखा हुआ है 10, और फिर इसके अंदर 4 जोड़ देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कैसे किया मैंने, ये कह रहा है जो इसकी लंबाई है ना, ये जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से, चौड़ाई क्या है अपने पास में 10 है, उससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी कि अब मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो क्या करूंगा, जो चौड़ाई है उसके अंदर मैं 4 जोड़ूंगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी करना है। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई अपने पास में कितनी दोस्तों, x है। ओके, लंबाई हमने x मान ली, लंबाई कितनी मान ली, x मान ली। अब बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये चौड़ाई है। अब ये कह रहा है जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब इस चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो मतलब अगर मैं इस चौड़ाई के अंदर 4 जोड़ दूं तो अब ये क्या बन गई, लंबाई, यानी कि ये क्या बन जाएगी, लंबाई, यानी कि ये बन गया आपके समीकरण। तो इस वाले y को मैं लेके आ जाता हूँ इस वाली साइड में, यानी ये y को मैं ले आऊँ आगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर हम लिखेंगे 4, और ये बन गया समीकरण नंबर आपके 1, ठीक है दोस्तों। अब लिखते हैं अपन द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि दूसरी शर्त क्या कह रहा है दोस्तों, उसको फॉलो करते हैं। यहाँ लिखेंगे द्वितीय, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार। दूसरी शर्त को अपन फॉलो करें दोस्तों, तो वो ये कह रहा है
दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त क्या है? इसका अर्ध परिमाप। वैसे ये बताओ कि आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र अपने को पता है कि 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे ये बनता कैसे है? सूत्र जो बनता है दोस्तों वो यूं बनता है, जैसे आपकी ये पूरी आयत है ना, तो यहाँ x होगा, यहाँ पे भी आपके x होगा, यहाँ y है तो यहाँ पे भी y होगा। मतलब परिमाप का मतलब होता है इसके चारों ओर का माप, मतलब ये इधर वाला माप, इधर वाला माप, इधर वाला माप, इधर वाला माप, इधर वाला, यानी इन चारों को जोड़ेंगे तो 2 तो है x और 2 है y, यानी कि इसके आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, यानी कि इनको अगर अपन दो बाहर लेवे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह से अपन इसका आयत के परिमाप का सूत्र होता है। लेकिन अपने को ये नहीं लिखना है, अपने को कहा गया है, हमको क्या कहा गया दोस्तों? हमको कहा गया इसका अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब इसका आधा परिमाप। तो आधा परिमाप कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, चलिए। हमें लिखना है इसका आधा परिमाप। आधा परिमाप, पहले परिमाप का पूरा फॉर्मूला लिखो। परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई कितनी अपने पास में? x है, चौड़ाई कितनी अपने पास में? y है। ये तो हो गया इसका परिमाप। अब अपने को लिखना है इसका आधा परिमाप। तो आधा परिमाप लिखने के लिए मैं इसके अंदर किसका भाग दे दूंगा? 2 का। अब ये हो गया आधा। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है दोस्तों 36 के। किसके बराबर है? 36 के। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और अपने पास समीकरण क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 36, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से रहेगा। अब अपने को क्या करना है? एक तो समीकरण अपने पास में पहला वाला है और एक समीकरण अपने पास में है दूसरा वाला। अब अपने को क्या करना है? हम क्या करेंगे इसके अंदर ग्राफी विधि से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि हम पढ़ी इसी प्रश्नावली को ग्राफी विधि से पढ़ रहे हैं, तो सोल्व किसको करेंगे? किससे करेंगे? अपन ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके भी एक टेबल बनाऊंगा और इसकी भी एक टेबल बनाऊंगा। तो चलिए हम ले लेते हैं अगला पेज। यहाँ लिखा हुआ है समीकरण के अंदर सबसे पहला समीकरण लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है 4, और एक समीकरण अपने पास में लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 36। और इन दोनों को अपने को क्या बनाना है दोस्तों? समीकरण से क्या बनाना है? टेबल बनानी है, और टेबल से फिर अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। तो चलिए एक बार मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। ये रही इसकी टेबल, और एक टेबल बना लेते हैं इस यहाँ पे। ये रही इसकी टेबल। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, यहाँ पे इस तरह से ये हो गया आपके x, ये हो गया y। ये 3 खंड यहाँ बना लेते हैं इस तरह से। इन तीनों खंडों में अपने क्या रखना है? मान रखना है, सीधी सा है ना। चलिए अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे अपन दोस्तों, यहाँ किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। y का मान निकालेंगे तो y के अलावा जितनी सारी संख्या है हम सबको कहाँ भेजेंगे? उस साइड में भेजेंगे। यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन y बराबर, यहाँ देखो सबसे पहले मैंने y को दे रखा, लेकिन y के साथ में चिन्ह भी किसका है? माइनस का है, तो यहाँ लगाएंगे हम माइनस, माइनस का y बच गया। फिर लिखेंगे अपन 4, और ये वाला जो x है दोस्तों वो आ जाएगा इस वाली साइड में, यानी कि यहाँ हो जाएगा अपने पास में माइनस का x। सही है। अब क्या करेंगे दोस्तों? ये वाला जो आपको माइनस दिख रहा है ना, इस माइनस को तो नहीं रखना है, इस माइनस को भी भेजना है उस वाली साइड में। जब इस माइनस को हम उस वाली साइड में भेजेंगे ना, तो इन दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी कि इसका तो हो जाएगा प्लस, ये तो जो ये अपने को प्लस का दिख रहा है ना, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ लिखेंगे y बराबर, इस वाले को लिखो प्लस और इस वाले को लिखो माइनस। जो प्लस वाली है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ x, और ये जो प्लस वाली है, अब प्लस वाली अब किसकी बन जाएगी? माइनस की। तो इसको मैं लिख रहा हूँ बाद में, यानी कि माइनस के 4। कैसे किया? देखो ये संख्या थी किसकी थी दोस्तों? माइनस की थी, तो मैंने इसको आगे लिखा है, लेकिन ये किसकी बन गया? प्लस की। और ये किसकी है? प्लस की। अब ये किसकी बन गई? माइनस की, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिखा है? पीछे लिखा है। किस वजह से हुआ है? इस माइनस को हमने इधर भेजा, इसलिए इन दोनों के चिन्ह चेंज हो गए। तो यहाँ अपने को x का मान रखना है। तो चलिए हम रखेंगे इसमें x का मान। तो यहाँ रखेंगे x बराबर कितना रखने पर? x बराबर हम रख लेते हैं 2 रखने पर। यहाँ रखेंगे x बराबर 2 रखने पर। अब मैं इस x की जगह 2 रख रहा हूँ दोस्तों, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे हम y बराबर, यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिखेंगे अपन 2। एक काम करो, यहाँ मान थोड़ा सा बड़ा रखो ताकि यहाँ नेगेटिव नहीं आए, माइनस में नहीं आए। तो यहाँ हम रखेंगे दोस्तों x बराबर रख लेते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो माइनस का नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 4, आंसर कितना है अपने पास में? 2। मैंने यहाँ पे मान कितना रखा? x का मान मैंने रखा 6, आया कितना अपने पास में? 2। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे अपन x बराबर कितना रखने पर? अब लिखेंगे x बराबर 8 रखने पर, 8 रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे अपन यहाँ पे y बराबर 8 माइनस 4 बराबर अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा अपने पास में? 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 4, यानी कि मैंने मान कितना रखा है यहाँ पे? यहाँ मैंने मान रखा है 8 x का मान, और y का मान कितना है अपने पास में? 4 आया, इस तरह से। अब चलते आगे की तरफ, यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर, 10
रखने पर। मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा सही से रहे। x बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, x बराबर हम कितना रखेंगे इस बार हम रखेंगे दोस्तों 10, 10 रखने पर, 10 रखने पर। अब मैं 10 रख रहा हूँ, यही रख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ y का मान कितना आएगा, y बराबर आएगा अपने पास में, हमने x की जगह पर कितना रखा है, 10 रखा है, तो यहाँ रखेंगे 10, फिर करेंगे माइनस के 4, तो कितना आंसर आएगा अपने पास में 6। तो हमने रखा कितना था अभी, हमने यहाँ हमने रखा था 10 और आया कितना अपने पास में 4, इस तरह से, सॉरी 6 आया ना। कितना आंसर आया अपने पास में, 6 आंसर आया, तो यहाँ लिखेंगे अपन 6। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं अपन इधर वाला समीकरण। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा करेंगे, हम किसका मान निकालेंगे दोस्तों, हम मान निकालेंगे y का, और वो y का जो मान आएगा, तो कैसे निकालेंगे y का मान, यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 36 और इस वाले x को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब अपने को x का मान ऐसा रखना है, देखो यहाँ हम मान जो रख रहे थे वो आसपास में आ रहा है, यहाँ पे भी मान अपने को ऐसा रखना है ताकि आसपास में आए। आसपास में कैसे, जैसे यहाँ पे 36 आ रहा है तो अपने को यहाँ पे 2 नहीं रखना है, यहाँ अपन 36 से नहीं, यहाँ 2 है, तो फिर ये मान कितना आएगा, लगभग 34 आएगा। तो मान ऐसा रखो कि दोनों का आसपास आए। कैसे, यहाँ जिससे 36 लिखा हो तो यहाँ अपने को 20 लिखना है, या फिर अपने को 18 लिखना है, या फिर अपने को 16 लिखना है, ताकि यहाँ पे मान थोड़ा सही से आए। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे, अपन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे x बराबर, x बराबर कितना रखेंगे अपन यहाँ पे, x बराबर रखने पर मेरे हिसाब से यहाँ रख लेते हैं अपन सबसे पहले 16, x बराबर 16 रखने पर, तो मैं x की जगह पर 16 रख रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, y बराबर, यहाँ लिखेंगे y बराबर 36 माइनस इस x की जगह पर रखेंगे 16, यहाँ रख दिया मैंने 16, आंसर कितना है अपने पास में 20, यानी कि मैंने x की जगह पर रखा है 16 और आंसर आया है मेरे पास में 20। फिर अपन चलेंगे आगे की तरफ, अब ले लेते हैं अपन x बराबर 18 रखने पर, x बराबर 18 रखने पर, चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, y बराबर 36 माइनस 18 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, 18 बच जाएगा, कितना बचेगा 18। तो यहाँ पे हमने मान कितना रखा है, मान कितना रखा हमने, यहाँ रखा है हमने 18, और आया भी कितना अपने पास में 18 आया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सही रहे। ये 18 रख दिया, आया भी कितना 18 आया। चलिए अब हम रखेंगे x की जगह पर, x की जगह पर हम रखेंगे दोस्तों 20 रखने पर, 20 रखने पर किस जगह रखेंगे, यहाँ जो समीकरण दिख रहा है इस समीकरण के अंदर हम x की जगह पर कितना रखेंगे, 20 रख के देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ आंसर आएगा अपने पास में y बराबर 36 माइनस 20 बराबर हम करेंगे 16, यानी कि हमने रखा कितना है यहाँ पर 20 और आया कितना है अपने पास में 16, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक टेबल अपने पास में ये बन गई है, दूसरी टेबल अपने पास में ये बन गई है। अब इन दोनों को हम लेते हैं सीधे सीधे ग्राफ के अंदर, और ग्राफ के अंदर इन दोनों टेबलों को अच्छे से बनाएंगे, फिर इसका अपन करेंगे ग्राफ के अंदर ड्रॉ कि यानी कि ग्राफ के अंदर बनता कैसे है, कैसा ग्राफ बन रहा है, और वहां से अपन जहां पे ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब कैसे, इस वाले ग्राफ से इस वाले टेबल से इस वाले टेबल से दोनों ही रेखाएं आएगी, और दोनों ही रेखाएं जिस बिंदु पे टच करती है, जिस बिंदु पे कट करती है, वही इसके आंसर होंगे। चलिए एक बार अपन चलते हैं ग्राफ के अंदर, तो चलिए अपन ले लेते हैं अगले वाले पेज, ये रहा। यहाँ अपन क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ही टेबल बना लेते हैं ताकि अपने को वहां बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैं यहाँ पे दोनों की टेबल बना लेता हूँ ताकि अपने को यहीं से देख के अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ये हमने बना दी टेबल, एक टेबल इसकी हो गई, और एक टेबल बना लेते हैं इसकी। यहाँ अपने को रखना है x का मान, यहाँ रखना है y का मान, यहाँ रखना है x का मान, यहाँ रखना है y का मान। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने सबसे पहले क्या रखा था मान, यहाँ पे इस टेबल में देख लेते हैं क्या रखा था, 6, 8 और 10, कितना रखा था हमने, 6, 8 और 10, आया कितना था, 2, 4 और 6, ये आया था। ठीक है, यहाँ हमने रखा है दोस्तों, कितना रखा है, 16, 18 और 20, आंसर अपने पास में आया है 20, 18 और 16। एक बार चेक कर लेते वापिस, हाँ जी यही आया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम बनाएंगे इसके अंदर ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक बार तो मैं मार्कर चेंज ले लेता हूँ, मार्कर ले लिया हमने ये वाला। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे पैमाना, पैमाना, पैमाना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे जो मान रखा है, जैसे x का मान रखा है, मैंने y का मान रखा है, ये सारे जो मैंने मान रखे हैं ना दोस्तों, वो मान किसके हैं, वो मान आप देखो यहाँ पे मैंने मान कितना रखा है, पहले 6 रखा है, फिर 8 रखा है, फिर 10 रखा है, मतलब सम संख्या आ रही है। यहाँ पे भी देखो 2 रखा है, 4 रखा है, 6 रखा है, ये भी किसकी आ रही है, सम संख्या आ रही है। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसी की ऐसी संख्या आ रही है। अब मैंने ऐसा क्यों करा वो देखो, एक चीज तो ये कि जो मेरे पास ग्राफ है दोस्तों वो है छोटा, तो मुझे क्या करना था, यहाँ तक 20 तक लिखना था। 20 तक लिखने के लिए मेरे पास जो गिनती है काउंटेबल है, वो मैंने 2 की टेबल लिखी है। अब जब यहाँ पे मैंने 2 का पहाड़ा लिखा है, तो मैं यहाँ पे भी कोशिश करूंगा कि सम संख्या है, ताकि अपने को पॉइंट अच्छे से मिल जाए। इसलिए ये वाली जो टेबल है, ये वाला जो ग्राफ है, मैंने पहले से
बना के रखा था, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो संख्या मैंने लिखी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने सम संख्या लिखी हुई है, तो मैंने मान भी दोस्तों यहाँ पे ऐसा रखा ताकि मेरे को पता चले कि मैंने सम संख्याएं रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब इसका पैमाना लिख देते हैं। पैमाना लिखते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना रखेंगे हम, 1 सेंटीमीटर बराबर आएगा यहाँ पे कितना आया, जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर पैमाना, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे भी कितना आ गया 2 इकाई आ जाएगा। ये आपको लिखना है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके एक आधा नंबर मिलता है, तो आपको पैमाना नहीं छोड़ना है। इसके इंग्लिश में बोलते हैं स्केल, स्केल को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई जो मैंने पैमाना लिया है वो इस तरह से है। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहला लेते हैं अपन यहाँ पे पहली वाले टेबल ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 6 लिखा हुआ है, x बराबर 6, ये x की लाइन है, ये किसकी लाइन है दोस्तों, ये है y की लाइन है, और ये किसकी लाइन है दोस्तों, x की लाइन है। तो अब मैं x बराबर 6 ले रहा हूँ, ये रहा x बराबर 6, और फिर y बराबर मुझे 2 लेना है, तो y बराबर 2 ये रहा, तो इन दोनों का पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, और मैं पॉइंट बना दूंगा यहाँ पे, ये मैंने बना दिया पॉइंट इस तरह से। ठीक है दोस्तों, फिर लेंगे मैं x बराबर 8 और y बराबर 4, x बराबर 8 और y बराबर 4 का पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों अपने पास में, यहाँ बनेगा, तो यहाँ बना लेते अपन पॉइंट, और फिर अपन बनाते हैं इस तरह से गोला। फिर अपन करेंगे यहाँ पे x बराबर 10, x बराबर 10 ये वाला है, और y बराबर 6 देखना अपने को, तो x बराबर 10 और y बराबर 6 ये यहाँ मिल जाएगा अपने को। सॉरी, ये पॉइंट मैंने गलत बना दिया, क्योंकि ये 4 हैं, यहाँ पे 6 बनाना है अपने को, तो ये पॉइंट बनाना है अपने को 6 और 2 के बीच में, तो 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिलाती हुई अपन क्या खींच ले, सीधी सीधी एक लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ खींच लेता हूँ एक लाइन, तो चलिए ये खींच लिया हमने लाइन, यानी कि चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया आपकी लाइन, यानी कि इस वाले जो टेबल है ना, ये वाले टेबल, इसकी तो हमने खींच ली है लाइन। अब क्या करेंगे, हम इस वाले टेबल की लाइन खींचेंगे। तो इस वाले टेबल के सबसे पहले पॉइंट बना लेते हैं कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। एक्स की वैल्यू है 16, ये एक्स की वैल्यू 16 है, और वाई की वैल्यू है 20। एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 20 है, वो पॉइंट बन जाएगा अपने यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 20, ये यहाँ पे इस तरह से, ये वाला पॉइंट बन गया। दूसरा वाला पॉइंट, एक्स की वैल्यू है 18 और वाई की वैल्यू भी है 18, तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। एक बार मैं इस वाली जो पैमाना लिखा हुआ है इसको मैं रफ कर देता हूँ, ताकि अपने को यहाँ पे लिखने में आसानी रहे। चलिए, ये पैमाना आपको लिखना है, भूलना नहीं है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ लेते अपन एक्स की वैल्यू है 18 और वाई की वैल्यू भी है 18, तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं और 18 के सामने जाके रुक जाएंगे, ये जाके हम यहाँ रुक जाएंगे, ये यहाँ पे आगे अपन रुक गए। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट। फिर है एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी है दोस्तों, 20, और वाई की वैल्यू है अपने पास में 16। एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू है अपने पास में 16, ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट है। थोड़ा सा इसको मैं सही बना लेता हूँ, गलत जगह ड्रॉ हो गया है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं अपन, यहाँ पे इस तरह से, ये वाला पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब इसको और इसको मिलाते हुए लाइन खींच ले सीधी सीधी। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ हमने खींच ली दूसरी वाली लाइन, यानी कि ये वाली लाइन जो क्रॉस कर रही है यहाँ पे, और दूसरी लाइन आ रही है यहाँ पे, ये दोनों ही लाइनें दोस्तों जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वही है इसके निर्देशांक, वही है इसकी लंबाई और वही है इसकी चौड़ाई। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इन सबके पॉइंट के निशान लिख देता हूँ। तो यहाँ इस पॉइंट के निशान कितने हैं, पहले एक्स का मान लिखना है, फिर वाई का मान लिखना है, पहले एक्स का मान लिखना है, फिर वाई का मान लिखना है, पहले एक्स का मान लिखना है, और फिर लिखना है अपने को वाई का मान लिखना है। यहाँ पे भी सेम टू सेम मैसेज, पहले यहाँ इसके लिखते हैं एक्स का मान, एक्स का मान कितना है दोस्तों अपने पास में है 20, 20 कितना है अपने पास में, x का मान है अपने पास में 20, और y का मान कितना है दोस्तों अपने पास में 16 है। फिर यहाँ देखो, यहाँ x का मान कितना अपने पास में 18, और y का मान भी कितना है अपने पास में 18। यहाँ देखते हैं, यहाँ x का मान कितना है अपने पास में, x का मान तो है दोस्तों 16 और y का मान है 20, इस तरह से। यानी कि ये हमने तीनों ही पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, और ये जिस पॉइंट पे मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट के अंदर x का मान कितना अपने पास में 20 आ रहा है, और y का मान अपने पास कितना आ रहा है 16 आ रहा है। यानी कि इस पॉइंट के अगर मैं निर्देशांक देखना चाहूं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, x की वैल्यू है अपने पास में 20, यानी कि इसकी लिखते हैं लंबाई। लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई है इसके अंदर 20 मीटर, और इसकी अपन बात करते हैं चौड़ाई। चौड़ाई कितनी अपने पास में 16 मीटर। ये रहे इसके आंसर। यानी कि ये आंसर मैंने कहां से देख के लिखे, क्योंकि यहाँ जो दोनों ही रेखाएं जहां कट कर रही हैं, वो इसके अंदर एक तो अपने को देखना है एक्स का मान, और दूसरा देखना है अपने को वाई का मान। तो एक्स का मान इसके अंदर कितना आ रहा है 20, और वाई का मान इसमें कितना आ रहा है 16। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में 20, और 20 एक्स हम क्या मान रखा है दोस्तों, एक्स हमने मान रखा है लंबाई, और वाई हमने मान रखा है चौड़ाई। इसीलिए दोनों ही कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जाएगी 20 और वाई की वैल्यू जाएगी 16। तो चलिए अब अपन ले लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सही से क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण, क्या कह रहा है ये, एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसके अंदर चर की घात कितनी हो, एक हो। तो ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 में दी हुई दो चरों की एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपित ऐसा हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक रेखा है ना दोस्तों, अब इस रेखा, ये एक रेखा बनेगी, अगर मुझे इसके समांतर रेखा खींचनी है तो उसका समीकरण क्या होगा, अगर मुझे इसके, ये जो रेखा लिखी हुई है ना, इस रेखा के अगर समांतर रेखा खींचनी है तो उसका समीकरण मैं कैसे लिखूंगा, अगर ये जो रेखा लिखी हुई है, अगर मुझे इसके संपाती रेखा खींचनी है तो मैं समीकरण कैसे लिखूंगा, और इसी रेखा के अंदर अगर प्रतिच्छेदित रेखाएं लिखनी है तो मैं इसके अंदर दूसरा समीकरण क्या होगा। तो ये देखो, ये यूं कहना चाह रहा है, मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। ये कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि यहाँ जो हमने लिखा है, को क्या लिखा है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 और बराबर 0 लिखा है, ये आपको एक समीकरण दे रखा है, इससे कोई ना कोई रेखा बनेगी। अब इस रेखा के अंदर, इस रेखा के अगर प्रतिच्छेद यानी क्रॉस करने वाली रेखाएं मुझे खींचनी है तो कैसे खींचते हैं, हमने अभी पीछे दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें क्या करना था अपने को उसमें ये करना था कि यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और फिर लिखा था हमने c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों ही मान बराबर नहीं है तो अपन उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको अपन क्या बोलेंगे, ये रेखाएं तीनों ही बराबर है तो संपाती, तीनों ही बराबर नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित। लेकिन पहले वाला बराबर है और दूसरे वाला बराबर नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है इस तरह से, तो इन रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। बस आपको क्या करना है, ऐसा कैसा समीकरण लिखना है, तो समीकरण क्या लिखना है, या तो यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है ऐसी की ऐसी संख्या वापस लिख दो तो वो संख्या बन जाएगी संपत्ति, या फिर आप क्या करो, ये जो संख्या लिखी है उसकी बिल्कुल अलग संख्या लिखो तो वो क्या बन जाएगी, प्रतिशत। पहले पहले वाला मान बराबर लिख दो और बाद वाला मान बराबर नहीं लिखना है, इसका मतलब वो फिर क्या बन जाएगी अपने पास में, समांतर। तो कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का अपन लिखेंगे फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले क्या लिखना है, मुझे इसके क्या लिखनी है, प्रतिच्छेदित रेखा लिखनी है। तो यहाँ 2 लिखा हो तो आप यहाँ काम करो, यहाँ पे लिख दो 3x, फिर करेंगे यहाँ 3 लिखा हो तो यहाँ अपने हिसाब से 5y लिख दो, और यहाँ कितना लिखा हो अपने पास में, यहाँ कितना लिखा हुआ है 8, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 9 लिख लो और बराबर कर दो 0, इस तरह से। तो ये क्या हो गया दोस्तों, देखो इनका अगर अपन a1 अपॉन a2 करेंगे, b1 अपॉन b2 करेंगे और c1 अपॉन c2 करेंगे, तीनों ही बराबर नहीं आएगा। जब अगर तीनों ही बराबर नहीं आएगा इसका मतलब ये रेखाएं कौन सी हो जाएगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएंगे। अब फिर लिखते हैं अपन इसका दूसरा वाला आंसर, दूसरा वाला लिखते हैं। दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, अब देखो दूसरे का समांतर, समांतर के अंदर इसका पहला और दूसरा मान बराबर होना चाहिए, पहला मान और दूसरा मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ जो समीकरण लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ, मतलब मैंने इसका जस्ट डबल करके लिखा है। फिर करेंगे अपन प्लस, यहाँ ये वाला मान और ये वाला मान बराबर होना चाहिए, तो इसका मैंने डबल किया है तो इसका भी डबल कर दो, यानी कि यहाँ लिखेंगे अपन 6y, लेकिन इसको अपन चेंज लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अपन माइनस का 9 इज इक्वल टू अपन कर देंगे 0। अब देखो अगर मैं इसको बटा बटी में लिखूंगा, इसको और इसको बटा में लिखूंगा तो इसको काटेंगे, कितना आंसर आएगा, 1/2। इसको और इसको मैं बटावा में लिखूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। यानी कि मैंने क्या किया है, इनका पहला पहला वाला मान तो बराबर कर दिया लेकिन अंत वाला मान बराबर नहीं किया है, इस वजह से रेखा कौन सी हो जाएगी, समांतर। और अब अपन देखेंगे इसका तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला कैसे करेंगे, देखो यहाँ जो संख्या लिखी हुई है ऐसी कैसी संख्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ अगर इसका डबल करोगे तो इसका भी डबल करो और इसका भी डबल करो, या फिर ये की ये लाइन वापस लिख दो। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा मैं 4x प्लस 6y माइनस, जैसे मैंने इसका डबल किया है तो इसका भी डबल करो और इसका भी डबल करो, तो इसका डबल करेंगे कितना आंसर लेंगे यहाँ पे 18। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। मतलब मैंने ये किस हिसाब से लिखा है, अगर आप इसका a1 अपॉन a2 करेंगे, जैसे मैं आपको एक से समझाऊं, देखो जो इसका अपन a1 अपॉन a2 करेंगे कितना आएगा, 2/3। इसका a1 अपॉन a2 करेंगे कितना आंसर आएगा अपने पास में 3/5, और इसका a1 अपॉन a2 करेंगे कितना आएगा माइनस का 8/9। क्या ये तीनों मान बराबर है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ देखो इन दोनों का करेंगे ना अपन, तो यहाँ आ जाएगा 2/4, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 3/6, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में माइनस का 8/9। अब देखो मैं इसको काटूंगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, इसको काटूंगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। और देखो ये पहले पहले वाला मान बराबर है तो ये किसकी कंडीशन है, समांतर की। और वैसे ही अगर आप इसको और इसको लेके करोगे ना तो इसके तीनों ही मान बराबर आएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अब कैसे लिखना है, पहले अगर प्रतिच्छेदित लिखना है तो बिल्कुल सारे मान अलग अलग दो जो किसी से मैच ही नहीं करते हो। अगर दूसरे समांतर लिखनी है तो पहले का डबल करो और दूसरे पे डबल करो, हालांकि यहाँ डबल की जगह आप 3 गुना भी कर सकते हो, आप यहाँ 3 गुना करके लिखो, यहाँ पे भी 3 गुना करके लिखो, पर इसको 3 गुना नहीं करना है। और जब संपाति लिखनी है तो इसको 3 गुना कर रहा है तो इसको भी 3 गुना करो और इसको भी 3 गुना करो, ताकि अपन काटने पर तीनों ही मान वापस क्या आ जाए, बराबर आ जाए। चलिए, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें सिर्फ आपको रेखाओं के समीकरण लिखने हैं, ज्यामिति रूपण कैसा हो। यहाँ लिखा हुआ है कि एक रेखिक समीकरण
समीकरण ये दे रखा है, दो चरों का एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखी है। अपने को क्या लिखना है, सिर्फ एक रेखीय समीकरण लिखना है, जो मैंने आपके सामने एक ये लिख दी, एक ये लिख दी और एक ये लिख दी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रतिच्छेदित वाली मैंने लिख ली है, समांतर वाली मैंने लिख ली है, संपत्ति वाली मैंने लिख ली है, तीनों की तीनों मैंने लिख ली है समीकरण। यहाँ कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। ये किसकी है, प्रतिच्छेदित की है दोस्तों। ये किसकी है अपने पास में, समांतर की है दोस्तों। और ये किसकी है अपने पास में, ये किसकी है दोस्तों, ये है अपने पास में संपाति की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल के बाद में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। वैसे है कुछ नहीं, अपने को सिर्फ ग्राफ बनाना है। और फिर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मैं हमारे चैनल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समीकरण दे रखा है, एक तो ये वाला समीकरण दे रखा है दोस्तों, और एक ये वाला समीकरण दे रखा है। इसको अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो इसका हम बना लेंगे ग्राफ। फिर ये कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी कि हम इससे क्या बनाएंगे, जब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये कहना चाह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं, मतलब ग्राफ बनाते समय शायद ऐसी कोई कंडीशन आएगी जिसके अंदर एक तो बन रहा होगा एक्स अक्ष, और फिर ऐसा त्रिभुज जैसा बन रहा होगा। तो अपन जैसे बनाएंगे उसको, तो फिर इस क्वेश्चन को एक बार अपन वापस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे इसको ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए अपन करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ पहला समीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, तो इसका सबसे पहले अपन बना लेते हैं ग्राफ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण में लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसकी बना लेता हूँ यहाँ पे टेबल, ये बना ली मैंने टेबल। चलिए, यहाँ अपन बना लेते हैं इसकी टेबल। ठीक है दोस्तों, ये बन गई आपके टेबल, और इसकी भी हम बना लेते हैं टेबल। ये बन गया आपके दोस्तों टेबल। ये किसका मान है दोस्तों, एक्स का। ये किसका मान है दोस्तों, वाई का। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें किसका मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे और वाई का मान निकालेंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से अपने को मान निकालना पड़ेगा वाई का। तो यहां से मैं वाई का मान कैसे निकालूंगा, देखना। सबसे पहले यहाँ पे वाई को लिखते हैं, वाई के साथ में कौन सा चिन्ह है दोस्तों, माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का वाई बराबर। अब मैं इस x को भेजूंगा उधर, तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का x। और अब इस एक को मैं भेजूंगा उधर, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का है, इसलिए किसका बन जाएगा, माइनस का एक। ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, हमने इन दोनों को उधर भेजा है, तो ये किसका बन गया, माइनस माइनस का बन गया। अब देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो हम इन तीनों माइनस को एक साथ में काट सकते हैं। या फिर यूं कह सकते हो कि इस वाले माइनस को जब मैं उधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर x प्लस 1। कैसे किया, इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से इस वाले माइनस से काट दिया। या फिर यूं कह सकते हो कि इस वाले माइनस को मैंने इधर भेजा, इसलिए इसके सारे चिन्ह क्या हो जाए, चेंज हो गए। अब क्या करेंगे, हम x की जगह मान रखेंगे और किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे अपन x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। अब मैं इस समीकरण के x की जगह पर 1 रख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, y बराबर, यहां मैं लिखूंगा 1 प्लस, और ये 1 पहले से लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा 1, और इसका आंसर कितना आएगा, 2। हमने x की जगह पर रखा है 1 और y का मान कितना आया, 2। कैसे किया, इस x की जगह पर हमने कितना रखा, 1। अब हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, मैं x की जगह पर रखूंगा 2। कितना रखूंगा दोस्तों, 2 रखूंगा। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, y बराबर, यहाँ x की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1, और इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में 3, इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ करेंगे अपन x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। हमने यहाँ पे x की जगह कितना रखा दोस्तों, 2 रखा है, और आंसर कितना है अपने पास में, 3 आया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस x की जगह पर रख रहा हूँ 3, तो मैं यहाँ पे 3 रख के देखूंगा, तो यहाँ आंसर आएगा y बराबर 3 प्लस 1 रखने पर, सॉरी, रखेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, यहाँ आंसर आएगा दोस्तों अपने पास में y बराबर 3 और 1 कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। यानी कि हमने यहाँ पे मान कितना रखा था, 3, और आया कितना अपने पास में, 4, इस तरह से। अब हम सोल्व कर लेते हैं इस वाले समीकरण को। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा मार्कर। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों, इस वाले y को रखेंगे इधर, और इन दोनों तीनों को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन 2y, फिर करेंगे बराबर, ये जो आपको 12 दिख रहा है, ये उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का 12, माइनस का है इसलिए किसका बन जाएगा, प्लस का 12। फिर करेंगे इस वाली संख्या को अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, तो ये संख्या किसकी लिखी हुई है, प्लस की, तो उधर जाके बन जाएगी माइनस की 3x बन जाएगी। मुझे सिर्फ y का मान निकालना है,
तो y का मान यहाँ लगाने के लिए यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 3x, और ये जो 2 दिख रहा है दोस्तों, ये a भी इंटू में दिख रहा है, तो ये कहाँ चला गया, सीधा सीधा बटाव में चला जाएगा, तो यहाँ अपन करेंगे बटाव के अंदर 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का मान ऐसा रखेंगे ताकि इसमें से घटाने पर इसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, यानी कि यहाँ अपने को सम संख्या रखनी पड़ेगी। सम संख्या नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पे आएगी विषम संख्या, और 2 का भाग इसमें देंगे तो फिर आंसर किसमें आएंगे, पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ पे अपन 1 नहीं रख सकते, यहाँ हम रखेंगे 0, फिर यहाँ हम रखेंगे 2, फिर यहाँ हम रखेंगे 3, इस तरह से रख देंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, मैं 0 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 को 3 से इंटू करें कितना आंसर आएगा 0, और फिर 12 बच जाएगा यहाँ पे, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 इंटू यहाँ लिखेंगे अपन 0 बटावा अपन करेंगे 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 12 बटावा 2 करेंगे, तो इसको अपन काटेंगे, कितना आंसर आया अपने पास में 6 आंसर आया, यानी कि यहाँ पे x का मान है, यहाँ पे y का मान है। x का मान कितना है अपने पास में, हमने रखा था 0, और y का मान अपने पास में आया 6, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ और सोल्व कर लेता हूँ ताकि अपने को पीछे वाला पेज नहीं लेना पड़े, यहाँ कर लेते हैं ना। अब मैं रख रहा हूँ x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर मैं x की जगह पर दोस्तों 2 रख रहा हूँ, तो मैं 2 यहाँ रखूंगा। मैं अच्छा, मैंने 1 क्यों नहीं रखा, 1 इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे मैं अगर 1 रखूंगा तो 1 को मैं 3 से इंटू करूंगा, कितना आंसर आएगा 3, और 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास में 9, और 9 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो फिर आंसर पॉइंट में आएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कितना रखा, 2 रखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बटावा अपन करेंगे 2, तो यहाँ पे y का मान कितना आया, 12 में से कितने जाएंगे 6 बटावा अपन करेंगे 2, यहाँ बचेगा 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आंसर आया अपने पास में 3, यानी कि हमने x का मान कितना रखा दोस्तों 2 रखा, तो y का मान अपने पास में कितना आया है 3 आया, इस तरह से। ठीक है, अब मैं रखूंगा x बराबर 4 रखने पर, कितना रखेंगे हम 4 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, x बराबर कितना रखने पर 4 रखने पर, मैं x बराबर 4, यहाँ हालांकि जगह नहीं है तो अपन ले लेते हैं अगला वाला पेज। चलिए दोस्तों, हम ले लेते हैं अगला वाला पेज, क्योंकि यहाँ पे फिर दिखेगा ही नहीं आपको, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन अगले वाला पेज, लिख लेते हैं x बराबर 4 रखने पर। ठीक है दोस्तों, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं इसी की जगह लिख रहा हूँ, यहाँ जो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसकी जगह लिख रहा हूँ, x बराबर रखने पर 4 रखने पर, और रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, y बराबर 12 माइनस 3, यहाँ पे है x, और x की जगह मैं लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ दोस्तों 4 लिख रहा हूँ, और फिर बटावा अपन करेंगे इसके नीचे 2, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 तो यहाँ है ही है, माइनस करेंगे 3 को 4 से इंटू करेंगे, कितना आंसर आएगा 12 बटावा अपन करेंगे 2, और 12 में से 12 जाएगी कितना बचेगा 0, 0 में 2 का भाग देंगे, कितना आंसर आएगा अपने पास में 0। कैसे किया, 12 की जगह 12 लिखा, 3 को से इंटू किया, कितना है अपने पास में 12, फिर बटाव में 2 किया, आंसर कितना है अपने पास में 0 आ गया। तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आप, हमने यहाँ पे x का मान कितना रखा था, अभी हमने x का मान रखा था 4, और y का मान कितना है अपने पास में 0 है। एक टेबल तो बन रही है अपने पास में ये, दूसरी टेबल बन रही है अपने पास में ये। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों टेबलों को अपन ले लेते हैं ग्राफ के अंदर, ये रहा आपके ग्राफ, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टेबल, ताकि अपने को यहाँ से देखने के बाद में सही से ग्राफ बन जाए। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पैमाना, 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 पैमाने क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष बराबर क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर, यहाँ एक्स अक्ष पर देखो सबसे पहले एक एक्स अक्ष बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर, या लिखेंगे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इकाई दे रखा है अपने पास में, 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 1 इकाई, 1 इकाई दे रखा है, और y अक्ष पर कितना दे रखा है, y अक्ष पर, y अक्ष पर देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे भी दे रखा है 1 इकाई, मतलब ये पैमाना कैसे लिखते हैं, जो संख्या यहाँ पहले लिखी हुई है वही, यानी कि इनके बीच बीच में कितनी गैप है दोस्तों, वही अपन इसको बोलते हैं पैमाने के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले ग्राफ को इसके अंदर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं 1 और 2, x की वैल्यू अपने पास में 1 और y की वैल्यू अपने पास में 2, तो यानी पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट। फिर ये कह रहा है दोस्तों, x की वैल्यू है अपने पास में 2 और y की वैल्यू है 3, इस बार x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, मतलब पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। फिर कह रहे हैं x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, वो पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इसको बनाते हुए अपन लाइन खींच लेते हैं सीधी सीधी, यानी कि इसको यहां से जाते हुए अब हम खींच लेंगे एक छोटी सी लाइन। तो चलिए तो चलिए दोस्तों, ये तो होगी आपके लाइन। अब बना लेते हैं अपन, क्या करेंगे, इस वाली टेबल से अपन इसके अगले वाले पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू कितनी अपने पास में 0, x की वैल्यू है दोस्तों अपने पास 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यानी कि यहाँ पे आएगा पॉइंट,
ये रहा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू है अपने पास में 2 और y की वैल्यू है 3। x की वैल्यू 2 कहाँ है अपने पास दोस्तों? x की वैल्यू 2 है यहाँ पे और y की वैल्यू है 3 यहाँ पे, यानी कि ये वाला पॉइंट यही बन जाएगा। यानी कि इस वाले पॉइंट को मैं डबल बार गोला कर रहा हूँ यहाँ पे। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। फिर अपने पास में आ रहा है x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 ये रही और y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट बन जाएगा सिर्फ x के ऊपर। ऐसा पॉइंट जहां पे अगर y की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट कहां पे आता है? x के अंदर। और जहां x की वैल्यू 0 होती है, अब x उसके अंदर है ही नहीं, तो अपन सीधा उसको कहां बनाएंगे? y के अंदर। जैसे यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट के अंदर x की वैल्यू 0 थी, मतलब x पे अपने को कुछ लेना ही नहीं है, सीधा y पे जाना था। तो y की वैल्यू कितनी थी? 6, तो हमने 6 बना दिया। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, x की वैल्यू 4 है, मतलब x पे बनाएंगे, y की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो हमने इसी पॉइंट को यही बना दिया। अब इसको मिलाते हुए सीधी सीधी क्या कर लेंगे? लाइन खींच देंगे। तो चलिए मैं इसको इसको इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए हम खींच लेंगे एक लाइन। चलिए यहां से खींच लेते हैं लाइन। चलिए दोस्तों, तो यहाँ हमने खींच ली है लाइन। अब क्या करेंगे हम दोस्तों? अब करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। एक बार इस क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं। मैं इसके एक बार निर्देशांक लिख लेता हूँ कि इस पॉइंट के निर्देशांक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक है दोस्तों 6 और 0। इस वाले पॉइंट के निर्देशांक है, एक्स का मान पहले लिखते हैं। तो एक्स का मान है अपने, सॉरी यहाँ हमने गलत लिख दिया है, क्योंकि हमने को क्या, अपने को क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, पहले लिखते हैं x की वैल्यू। तो x का मान है 0 और y का मान है 6। अब यहाँ लिखेंगे अपन x की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 2। y की वैल्यू कितनी दोस्तों अपने पास में? 3। यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे करेंगे, x की वैल्यू है अपने पास में 3 और y की वैल्यू है अपने पास में 4। यहाँ पे भी ऐसे x की वैल्यू है अपने पास में 1, y की वैल्यू है अपने पास में 2। यहाँ पे x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट के निर्देशांक तो रहे ये वाले। अब एक बार अपन क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन वाला कह रहा है इस क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन ने क्या कहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इससे और इस वाले से अपन ग्राफ खींचते हैं, हमने ग्राफ खींच लिया। अब एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच में बने, एक्स अक्ष कहाँ है? ये तो रहा आपके पूरा एक्स अक्ष, ये दिख रहा है आपको एक्स अक्ष। और एक रेखाएं ये जा रही हैं, एक रेखाएं यहाँ जा रही है, यानी कि दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच में बने, कह रहा है आगे, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि अपने को क्या करना है, इस वाले भाग को पहले तो करना है छायांकित। तो हम कर लेते हैं इस वाले भाग को छायांकित। तो कैसे करेंगे छायांकित? मैं इसको कर लेता हूँ छायांकित। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया छायांकित। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया छायांकित। अब इसके अपन क्या करते हैं, इसके शीर्ष के निर्देशांक लिख देते हैं। इसके शीर्ष के निर्देशांक, इसके निर्देशांक बताओ। यहाँ क्या है, x की वैल्यू कितनी दोस्तों? x की वैल्यू है अपने पास में -1, x की वैल्यू -1 और y की, यानी कि जो x अक्ष होता है ना दोस्तों, यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। हमेशा क्या होती है? 0। यानी कि यहाँ देखो, यहाँ पे भी इस पॉइंट के निशान कितने थे? 4 और 0। यहाँ पे भी इस पॉइंट के निशान कितने होंगे? -1 और 0। इस शीर्ष के निर्देशांक तो है ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे अपन a, ये a के निर्देशांक हो गए। यहाँ लिखेंगे अपन b, ये b के निर्देशांक हो गए। और यहाँ लिखेंगे अपन सी, ये सी के किसके होगा? निर्देशांक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हमने किया है दोस्तों, यहाँ इसको एक बार तो कर दिया, छायांकित कर दिया है और इसके शीर्ष के निर्देशांक लिखे हैं। तो इसके शीर्ष के निर्देशांक ये लिखे हुए हैं। आपको हो तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से दिखे। चलिए, एक तो निर्देशांक रहे इसके ये वाले दोस्तों, एक रहे निर्देशांक इसके दोस्तों ये वाले दोस्तों, और एक निर्देशांक रहे दोस्तों ये वाला इसके, यानी कि इसके तीनों ही क्या है दोस्तों? निर्देशांक है, यानी कि इसके शीर्ष के निर्देशांक। और ये पूरा का पूरा भाग क्या है दोस्तों? छायांकित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।